ओम शांति। सभी को सुनाई देता है, राइट? हाँ जी। ओके, तो आज की मुरली की डेट है 18 जनवरी 79। मुरली का हेडिंग है 18 जनवरी, ओम शांति, 18 जनवरी स्मृति दिवस को सदा काल का समर्थी दिवस मनाने के लिए शिक्षाएं। तो सर्व समर्थ शिव बाबा सदा अमर भव का वरदान देते हुए बोले, आज सभी बच्चे विशेष साकारी याद प्रेम स्वरूप की स्मृति में ज्यादा रहे। बाबा की याद स्वतः ही आती है। बाबा को देखा है साकार में, तो बाबा कहता है शिव बाबा के साकारी याद प्रेम स्वरूप की स्मृति में ज्यादा रहे। साकारी सो आकारी बाप सभी के नयनों में समाये हुए हैं। फिर तो बाबा व्यक्त हो गए, तो इसीलिए बाबा कहता है साकारी यादें, और फिर अभी आकारी है तो आकारी भी दोनों ही नैनों में समाये हुए हैं। अमृत वेले से लेकर देश विदेश के बच्चों की याद के संदेश सारे वतन में वायुमंडल की रीति से फैले हुए थे। प्रेम के आंसुओं की मालाएं वतन को सजा रही थी। तो बाबा सभी के वाइब्रेशन वहां संकल्पों को देख रहे। बाबा कहता है प्रेम के आंसुओं की माला, फिर बाबा कहता है वायुमंडल की रीति से फैले हुए थे, मतलब बाबा जैसे वाइब्रेशन वहां फील कर रहे हैं बच्चों के। हर एक बच्चा ब्रह्मा बाप के लव में लवलीन थे। चारों ओर दिल के दिलरुबा की आवाज बाप दादा के पास पहुंच रही थी। हर एक के मन में बाप की महिमा के सुंदर आलाप साजों के समान वतन में गूंज रहे थे। हर एक के आशाओं के दीपक जगे हुए, जैसे बाबा एक डेकोरेशन हमें बता रहे हैं वतन का दृश्य। बाबा कहता है हर एक के आशाओं के दीपक जगे हुए वतन को जगमगा रहे थे। बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख मुस्कुरा रहे थे। विदेशी व देशवासी बच्चों अपने बुद्धि योग द्वारा वतन में भी पहुंचे हुए थे। बाबा कहता है जो वहां सामने नहीं, वो बुद्धि योग से संकल्पों से पहुंचे हुए थे। ब्रह्मा बाप की बच्चों के स्नेह के सागर में, बच्चों के लव में लवलीन थे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के स्नेह के सागर में, बच्चों के लव में लवलीन थे। याद का रिटर्न दे रहे थे। तो जैसे हम बच्चे बाबा को याद करते हैं, तो बाबा कहता है बाबा भी बच्चों के स्नेह में जैसे लवलीन थे। बच्चे बाप से पूछते हैं हम सबसे पहले अकेले वतनवासी क्यों? तो बच्चे बाबा को उलाना दे रहे। बच्चे कहते हैं हमको छोड़ के बाबा पहले क्यों चले गए? तो मेजोरिटी बच्चों का यही स्नेह का सवाल था। बाप बोले जैसे आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त एक ही बने, अल्प की तार पहले एक को आई। तो ये शिव बाबा बोल रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप को ही पहले बाबा ने मैसेज दिया बाबा के तन में डायरेक्ट आके, तो बाबा कहता है अल्प की ताल मतलब अल्लाह शिव बाबा की मैसेज ब्रह्मा बाबा को ही आई, पहले बाबा को ही पता चला। सेवार्थ सर्वस्व त्याग मूर्त एक अकेले बने, तो बाबा ने ही पहला नंबर लिया सब कुछ समर्पण करने में भी, बाबा को पहचानने में भी। तो बाबा कहता है
कि त्याग मूर्त भी अकेले बने, जिसको देख बच्चों ने फॉलो फादर किया। तो हम सब तो बाबा को देख रहे हैं, कह रहे कि लेकिन वीजा रॉन्ग ही होगा, कह रही वीजा चार्जेस लगे हैं दिस मॉर्निंग $1000 के। रूबी जी का ऑन है। तो बाबा कहता है कि बाबा जैसे पहले ही त्याग मूर्त नंबर 1 लिया, और हम तो बाबा को फॉलो करते हैं, लेकिन बाबा के आगे कोई भी फॉलो करने के लिए नहीं था ब्रह्मा बाबा के सामने। तो बाबा ने नंबर उसमें भी लिया। तो त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 बाप निमित्त बने। ब्रह्मा बाबा दोनों में नंबर 1 बने, भाग्य भी बनाया और त्याग भी बाबा कहते हैं बहुत किया, सब संपूर्ण त्याग है। तो अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए बाप को ही अव्यक्त वतनवासी बनना पड़ा। तो बाबा क्यों बाबा पहले बने, उसका शिव बाबा हमें जवाब देते हैं। बाबा कहता है कि बच्चों को भी अव्यक्त बनाने के लिए बाबा को पहले खुद अव्यक्त बनना पड़े, तभी तो बाबा उसको देख के बच्चे बने बाबा को। इसलिए बाबा कहता है कि बाबा पहले गए। इस साकारी दुनिया से ऊंचा स्थान अव्यक्त वतन अपनाना पड़ा। अभी बाप कहते हैं बाप समान स्वयं को और सेवा को संपन्न करो। तो बाबा ने ऊंचा स्थान लिया। बाबा कहते हैं हमें भी बाप समान बनना है और सेवा को, जो रही हुई सेवाएं बाबा कहते हैं संपन्न करनी है। बाप समान अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। बाबा कहता है हमें कि बाप समान, ब्रह्मा बाप समान अव्यक्तवासी फरिश्ता बन जाओ। बाप दादा अभी भी आह्वान करते हैं। देर किसकी है? ड्रामा की देर है। ड्रामा में भी निमित्त कारण कौन? सिर्फ एक छोटी सी बात दृढ़ संकल्प रूप में धारण करो तो सदा काल का मिलन हो जाएगा। बाबा कहता है सिर्फ छोटी सी बात दृढ़ संकल्प। बाबा कहता है, आज भी स्लोगन में कहा ना कि संकल्प दृढ़ता का है, तो बाबा कहता है एक ही संकल्प हमें निश्चय बनाए कि हमें बस बाप समान बनना है। तो फिर हमें दूसरों को नहीं देखना, तो हमारा वो पक्का संकल्प होगा। तो बाबा कहते हैं बाप समान बन जाएंगे, मिलन हो जाएगा। जैसे आज के दिन सहयोगी निरंतर योगी, एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्थिति में स्थित रहे, ऐसे ही सदा अमर भव के वरदानी बनो। तो उसी दिन तो हर एक को स्वतः ही स्मृति रहती है, और जिसने बाबा को देखा है, साथ अनुभव किया है, वो तो स्वतः ही उस दिन याद में पूरा दिन रहते। तो बाबा कहता है जैसे आज हो स्थिति में स्थित, ऐसे सदा रहो, एक दिन नहीं, हमेशा। बाबा कहता है तो क्या होगा? सदा काल के लिए जुदाई को विदाई मिल जाएगी। मतलब बाबा कहते हैं स्मृति विस्मृति होगी ही नहीं। बाबा कहते हैं निरंतर स्मृति बनी रहेगी, तो विदाई मिल जाएगी और सदा मिलन की बधाई होगी। स्नेह स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन करो। तो स्नेह तो हमें है, हर बच्चे को बाबा के साथ स्नेह है। बाबा कहता है स्नेह में हर बच्चा पास है, पर बाबा चाहता है कि समान भी, मतलब शक्तिशाली भी बाप समान हो। जैसे जिस भी आत्मा से स्नेह होता है, तो स्नेह का स्वरूप यही है कि जो स्नेही को पसंद हो वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। चलना खाना पीना रहना स्नेही के दिल पसंद हो। हम लौकिक में भी देखते हैं कि जिससे प्यार होता है, उसको अच्छा लगता है, वही हम करते हैं। होता है ना ऐसे। तो बाबा भी यहाँ ऐसे ही कह रहे हैं कि बाबा को प्यार है बाबा से, तो बाबा को जो अच्छा लगे वही हमें करना है। ऐसे ही बाप से स्नेह जानते हो, बाप का स्नेह किससे है? तो बाबा अभी हमें पूछ रहे हैं। बाबा कहता है जानते हो कि बाबा का स्नेह किससे है? बाप को सदा क्या पसंद है? अपने दिल पसंद नहीं, लेकिन स्नेही बाप के दिल पसंद। मतलब बाबा जानता है, बाबा पूछता है, कौन पूछता है? शिव बाबा के बाप को क्या पसंद है, मतलब ब्रह्मा बाप को क्या पसंद है। तो ब्रह्मा बाप को क्या पसंद है? अपने दिल पसंद नहीं, लेकिन बाबा शिव बाबा को जो पसंद है वो ही बच्चे करें। शिव बाबा ऐसे कह रहे कि ब्रह्मा बाप वही कह रहा है कि जो बाबा को, शिव बाबा को पसंद है वही ब्रह्मा बाप को पसंद है। तो हमें शिव बाबा को पसंद है वही करना है।
तो सदा जो भी संकल्प करो व कर्म करो, पहले यह सोचो कि स्नेही बाप के दिल पसंद है, अभी फॉलो करना है ब्रह्मा बाप को। अगर बाप को पसंद नहीं तो लोग पसंद भी नहीं। तो सिर्फ इतनी सी बात है, स्नेही के पसंदी से चलना है। इतना रिटर्न सदा कर सकते हो ना। बाबा हमें पूछ रहे कि बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे हम कर सकते हैं ना, इतना रिटर्न दे सकते हैं ना। सर्व संबंध के स्नेह से इतना सा रिटर्न क्या मुश्किल लगता है। तो बाबा कहते हैं हमारा सर्व संबंध एक बाप से है, तो बाप को जो पसंद है वो रिटर्न करना क्या मुश्किल लगता है। आज के स्मृति दिवस को सदा काल के लिए समर्थी दिवस मनाओ। तो बाबा कहते हैं सदा हम सर्वशक्तिवान रहे, मास्टर सर्वशक्तिवान, सक्षम रहे परिस्थिति के सामने लड़ने। तो बाबा कहते हैं समर्थी दिवस बनाओ, बाप समान स्थिति। यह संकल्प करो जो बाप को पसंदी वही मेरी पसंदी। सदा बाप पसंद लोग पसंद रहना है। तो बाबा को जो पसंद आए वो करेंगे, तो बाबा कहते हैं लोग पसंद तो रहेंगे। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले व्यक्ति व वैभव के तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को आज के समर्थी दिवस पर सब बच्चे दृढ़ संकल्प रूपी अंगुली दे के सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात सदा काल के विजयी बनो। तो हमें ये बहुत अच्छी तरह चेक करना है। बाबा कहता है कि अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले व्यक्ति व वैभव के तरफ आकर्षित, मतलब हम सोचते हैं कि इसके लिए अच्छा है, ऐसे हम मोह में आके सोच लेते हैं, पर बाबा कहता है वो अल्पकाल का। हमें आत्मिक स्नेह से, आत्मिक भाव से, बेहद की भावना से सोचना है। अल्पकाल के लिए खुश करना ये कोई बड़ी बात नहीं। बाबा कहता है हमें बेहद की भावना रख के, आत्मिक भाव रख के शुभ भावना रखनी है। तो बाबा कहता है ये जो हमारी कमजोरी या कमी है उसके ऊपर विजय पा सकेंगे। तो विजय आपका तिलक है। बाबा कहता है सदा काल के विजयी बनो, विजय आपका तिलक है, विजय आपके गले की माला है, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा इस समर्थी स्वरूप में रहो, यह है स्नेह का रिटर्न। बाप बच्चों से पूछते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ने सारा ज्ञान का सार स्वयं धारण कर बच्चों को फॉलो फादर करने की हिम्मत दी, साकार रूप द्वारा अंतिम महावाक्य अमूल्य सौगात दी, उस सौगात को स्वरूप में लाया। तो बाबा ने लास्ट 3 वर्ड्स उच्चारे थे ना कि निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो बाबा कहता है वो जो उच्चारे वो बाबा स्वरूप बने, ब्रह्मा बाप स्वरूप में लाया। तो सौगात की रिटर्न में बाप को स्वरूप बन दिखाया। तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसे शिव बाबा को बन के बताया। तो सिर्फ 3 बोल जो थे उनको साकार में लाया। साकार स्नेह के रिटर्न में साकार रूप है। साकार रूप है माना जो कि कहा वो सिद्ध किया, साकार किया माना सिद्ध किया। तो बाबा के साकार स्नेह के रिटर्न में साकार रूप है, मतलब वो सिद्धि को पाए। इन ही 3 बोल से बाप ने कर्मातीत अवस्था को पाया, फॉलो फादर। साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया। तो जो अभी स्तंभ बना है उस टाइम बाबा उसी की बात करे, जो शांति स्तंभ है ना, साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनाकर उसी यादगार वो स्तंभ बनाया। तो साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनाकर दिखाया, जिसके स्नेह में यह स्मृति स्तंभ भी बनाया है। ऐसे ही ततत्वम, बाबा कहते हैं ऐसे ही आप भी बनो, सर्व गुणों के स्तंभ बनो। जो विश्व के हर धर्म वाली आत्माएं धारणा स्वरूप स्तंभ आपको माने, विश्व के आगे आदि पिता के समान शक्ति और शांति स्तंभ बनो। तो बाबा हमें कह रहे, बाबा कहता आप ऐसे शक्ति स्तंभ और शांति स्तंभ अचल अडोल विश्व के आगे बनो जैसे बाबा बने। स्नेह के संदेश जो बच्चों ने भेजे, रिटर्न में बाप दादा भी सभी बच्चों को पदम गुना स्नेह
दे रहे हैं। तो बाबा को उस दिन पत्र, ईमेल्स, मैसेज संकल्प द्वारा जो देते हैं याद पर, तो बाबा उसी की बात कर रहे कि स्नेह के संदेश जो बच्चों ने भेजी कोई भी फॉर्म में, रिटर्न में बाप दादा भी सभी स्नेही बच्चों को पदम गुना स्नेह दे रहे हैं। अब पद्मा पदम भाग्यशाली सदा रहो, बाबा कहता है सदा रहो। अच्छा, ऐसे सदा बाप के स्मृति सुसमर्थी स्वरूप, बाप के सदा दिल पसंद, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं का और विश्व का सेकंड में परिवर्तन करने वाले, बाबा चाहता है सेकंड में परिवर्तन हो, सदा विश्व के आगे शक्ति और शांति स्तंभ समान स्थित रहने वाले, ऐसे बाप दादा के समीप सिकिलते बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। सभी बाबा की दीदी जी से बातचीत है। आज का दिन स्नेह और शक्ति का बैलेंस रहा। बाबा दीदी मनमोहिनी को पूछ रहे, बाबा कहते आज का दिन स्नेह और शक्ति का बैलेंस रहा। आज के दिन विशेष साकार बाप को याद किया, वह दोनों का बैलेंस था। तो ब्रह्मा बाप के साथ रही है सभी दीदी दादी सब, तो बाबा कहता है वही साकार फॉर्म को याद किया, वह दोनों का मतलब बाबा को भी, निराकार बाबा को भी, अव्यक्त बाबा को, दोनों को याद किया, बैलेंस रखा। बैलेंस रखने वाले बच्चे बाप द्वारा ब्लिसफुल के वरदान को प्राप्त करते हैं। तो हमें भी ऐसे ना हो कि बहुत प्यार ब्रह्मा बाबा से हो या तो फिर बहुत प्यार शिव बाबा से हो। बाबा कहते हैं दोनों से समान प्यार हो। आज साकार बाप ने भी बच्चों को याद किया, हर बच्चे की विशेषता रूपी रत्नों को देखते हर्षाया। लौकिक शरीर के संस्कार भी जौहरी के थी। बाबा ब्रह्मा बाबा जब लौकिक में थे तो भी बाबा जौहरी था, राइट, बिजनेसमैन डायमंड्स का था। तो बाबा कहता है लौकिक शरीर के संस्कार भी जौहरी थे, दादा लेखराज के संस्कार। अलौकिक जीवन में भी जवाहरी के कार्य ही रहे। तो बाबा ने फिर भी बाबा की प्रविष्टा के बाद भी अलौकिक ज्ञान रत्नों का ही व्यापार किया, ज्ञान धन का। तो बाबा कहता है दोनों ही संस्कार जवाहरी के थे। जवाहरी की नजर कहाँ जाती है? अमूल्य रत्नों के तरफ। तो बाप भी अपने रत्नों को देख रत्नों को ही सजा रहे थे। तो ब्रह्मा बाबा भी अमूल्य बच्चों को, मतलब रतन माना बच्चे जो बाबा के नजदीक बाप समान बनने वाले बच्चे है, बाबा कहते हैं अमूल्य रत्नों को देख रहे थे, सजा रहे थे। ब्रह्मा बाप के तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार को तो जानती हो। आज भी बाबा बोले अब माला तैयार करो। माला तैयार होना अर्थात खेल खत्म। तो कौन बोलता है? ब्रह्मा बाबा बोले उस टाइम कि आज माला अब तैयार करो। तो बाबा कहता है माला तैयार होना अर्थात खेल खत्म। शिव बाबा कहता है फिर क्या हुआ होगा? फिर शिव बाबा बताते कि फिर दोनों रूह रिहन कर रहे थे, फिर क्या हुआ होगा? ब्रह्मा अपने तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार प्रमाण माला बनाने लगे। तो बाबा बैठ गए, ब्रह्मा बाबा के कौन से रतन किस नंबर में, बाबा माला तैयार बनाने ब्रह्मा बाबा बैठ गए और बाप मुस्कुराने लगे। तो शिव बाबा हंसते हैं, बाबा कहता है मैं मुस्कुराता हूँ। माला तैयार हुई? पूछ रहा है बाबा। माला तैयार हुई, लेकिन तैयार होने के बाद जब देखने लगे तो दिल पसंद नहीं लगी। तो बाबा ने माला तो बनाई पर बाबा को अच्छी नहीं लगी, तो फटाफट बदली करने लगे। बाबा नंबर चेंज करने लगे ब्रह्मा बाबा। तो संकल्प था कि करके दिखाए। ब्रह्मा बाबा का संकल्प था कि माला आज तो शिव बाबा को बना के ही दिखाए। तो बाप बोले फुल पावर से, शिव बाबा फुल पावर से जो चाहे जैसे चाहे तैयार करके दिखाओ। ब्रह्मा बाप तो रोज आह्वान करते हैं। आप फिर बाबा बच्चों को पूछ रहे शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा को तो रोज आपका आह्वान करते, आप आह्वान करते हो। तो अभी बाबा हमें पूछ रहे कि आप बाबा का आह्वान करते हो, फिर रिजल्ट क्या हुई? बहुत रमणीक दृश्य हुआ। तो बाबा को हंसी आ रही। बाबा कहते हैं रमणीक दृश्य बना, रूह रिहान भी चली और एक दो को देख मुस्कुराए।
तो एक बाप दादा दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराए। 100 की माला फिर भी 90% बन गई। तो बाबा कहता है जो 100 की माला है वो 90% बन गई थी। 8 जो 8 रत्न है, 8 की माला में बदली बहुत थी। तो बाबा कहता है जो अष्ट रत्नों की माला है, जो 108 में जो पहले 8 है, उसकी माला में थोड़ी अदली बदली हो रही थी। किसको नंबर 4 दे, किसको नंबर 5 दे। तो बाबा कहता है 4 और 5 नंबर में बाबा कंफ्यूज थे कि किसको 4 में रखे, किस रतन को 5 नंबर में रखे। उसकी रूहान थे। तो आज ब्रह्मा को माला तैयार करने का तीव्र संकल्प था। तो शिव बाबा कह रहे कि आज ब्रह्मा बाबा को तो बहुत उत्साह था कि आज माला बना के ही दिखाई। जैसे बाप विचित्र है, विचित्र बाप की लीला भी विचित्र है। शिव बाबा का कोई चित्र नहीं है तो बाबा उसको विचित्र बोलते, पॉइंट फॉर्म। तो बाबा कहता है जैसे बाप विचित्र है, निराकारी है, विचित्र बाप की लीला भी विचित्र है। दुनिया वाले समझते हैं बाप चले गए और बाप बच्चों से विचित्र रूप में जब चाहे तब मिलन मना सकते हैं। तो जो लौकिक में मतलब थोड़ा थोड़ा ज्ञानी है, नहीं है इतना पक्का निश्चय, तो बाबा कहते हैं वो तो समझते कि बाबा गया, ब्रह्मा बाबा चला गया, तो जैसे बाबा शिव बाबा भी गया। पर बाबा कहता है मैं जब चाहूं तब मिलन जिस बच्चे चाहे मिला सकते हैं। दुनिया वाले की आंखों के आगे पर्दा आ गया। जो निश्चय बुद्धि नहीं थे उसको तो ऐसा लगा कि बाबा अब चले गए। वैसे भी स्नेही मिलन पर्दे के अंदर अच्छा होता है। तो स्थूल में भी देखे तो एक दूसरे को मिलते हैं। तो बाबा कहता है जो दुनिया में भी वो अच्छा ऐसे ही ढूंढते हैं ना जगह, जैसे कोई देखे नहीं, तो बाबा कहते हैं वैसे भी स्नेही मिलन पर्दे के अंदर अच्छा होता है। तो दुनिया की आंखों में पर्दा आ गया, लेकिन बाप बच्चों से अलग हो नहीं सकता। वायदा है साथ चलेंगे, वही वायदा याद है ना। बाबा कहता है मैंने वायदा किया है कि साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, तो वही वायदा बाबा अब तक निभाता है। और फिर बाबा ने कहा जो आदि से अंत, मतलब बाबा अंत तक भी वो वायदा बच्चों से निभाएगा। पार्टियों से मुलाकात। तो नंबर 1, सभी ने बाप दादा की आज के वतन की रूह रिहान सुनी। उससे अपने को एवर रेडी बनाने की प्रेरणा भी मिली। सदैव यह अटेंशन रहे कि हम सभी बाप समान विजयी बने हैं, क्योंकि बहुत समय के विजय माला के मन के बन सकते हैं। तो बाबा कहता है हमें यही याद रखना है कि मैं ही कल्प की विजयी आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं सदा ये अटेंशन रखेंगे तो विजय माला के मन के बन सकेंगे। अगर अभी अभी हार होगी तो कभी भी विजय माला के मन के नहीं बन सकते। विजयी बनने के लिए सदैव क्या याद रहे। बाबा हमें पूछ रहे कि विजयी बनने के लिए सदैव क्या याद रहे। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वह हमें करना है। तो हमें ब्रह्मा बाप को सदा सामने रखना है कि बाबा ने कैसे कर्म किया, संकल्प बोल कैसे थे। तो बाबा कहते हैं कुछ भी करो उसके सामने बाबा को सामने रखो। हर कदम कदम के ऊपर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बन सकते हो। ऐसा अटेंशन सदैव रहता है। बाबा भी हमें फिर से चेकिंग करा रहे। बाबा कहता है चेक करो क्या आप ऐसे अटेंशन रखते हो। जब सदा काल का राज्य भाग्य पाना है तो अटेंशन भी सदा काल का चाहिए। कल भी बाबा ने कहा था ना कि एक है साधारण अटेंशन और दूसरा है संपूर्ण अटेंशन। कल भी बाबा ने अटेंशन की बात की थी, आज भी बाबा फिर से वही कह रहा है कि सदा का राज्य भाग्य पाना है तो अटेंशन भी सदा काल का चाहिए। अगर अल्प काल का राज्य भाग्य लेना है तो थोड़े समय के लिए याद रखो। हमारे ऊपर है। बाबा कहता है जैसे पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। तो सदा काल का राज्य और सदा का पुरुषार्थ, ऐसे पुरुषार्थी हो। माया के भी नॉलेजफुल हो तो नॉलेजफुल कभी धोखा नहीं खाते।
तो बाबा ने हमें सिर्फ ज्ञान के नॉलेज में नॉलेजफुल नहीं बनाया। बाबा कहता है माया के भी आप नॉलेजफुल हो, माया के एक रूप को पहचान सकते हो। तो नॉलेजफुल कभी धोखा नहीं खाएगा। अनजान होता है तो धोखा खा लेते हैं। नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। जो नॉलेजफुल है अर्थात लाइट और माइट दोनों है, वह कभी माया से हार नहीं खा सकते। तो बाबा कहते हैं सिर्फ ज्ञान नहीं, लाइट नहीं, लेकिन माइट, शक्ति भी चाहिए, दोनों साथ साथ। तो बाबा कहता है हमारा ज्ञान भी इतना अच्छा हो और बाबा के साथ कनेक्शन, योग की शक्ति भी इतनी अच्छी हो, साथ साथ हो, तो बाबा कहता है कभी भी माया से धोखा नहीं खा सकते। सिर्फ संकल्प में दृढ़ता की कमी होती है। संकल्प करते हो कि यह करेंगे, लेकिन दृढ़ता न होने के कारण सोचने करने में फर्क पड़ जाता है। सोचते हैं पर समय पर कर नहीं पाते। तो बाबा कहता है फर्क पड़ जाता है। संकल्प में दृढ़ता हो तो सोचना और करना दोनों समान हो जाए। तो सुना बहुत है, लेकिन अब जो सुना वह साकार स्वरूप में लाओ। तो बाबा कहते हैं ज्ञान बहुत है, बहुत सुन लिया, अभी उसको स्वरूप में लाओ, धारण करो। संगम युग के महत्व को जानते हुए, ये नंबर दूसरा चालू हुआ, संगम युग के महत्व को जानते हुए हर संकल्प और सेकंड जमा करते हो। बाबा हमें पूछ रहा है हमारा एक एक सेकंड और संकल्प दोनों ही जमा हो, व्यर्थ तो नहीं जाता है। सेकंड भी व्यर्थ गया तो सेकंड की वैल्यू बहुत बड़ी है। जैसे 1 का लाख गुना बनता है, वैसे 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता तो लाख गुना व्यर्थ गया। बाबा कहते 1 सेकंड व्यर्थ नहीं गया, लेकिन लाख गुना व्यर्थ गया। तो इतना अटेंशन रहता है, अलबेलापन तो नहीं आता। अभी वह समय नहीं है, अभी अलबेलेपन में रहने का समय नहीं है। बाबा कहता है अभी तो चल जाता है, कोई हिसाब लेने वाला ही नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद अपने आप को ही पश्चाताप होगा। तो बाबा कहते हैं अभी तो सब ठीक चल रहा है, तो ठीक है। बाबा कहता है कोई हिसाब लेने वाला नहीं आता, मतलब सब कुछ अच्छा है, परिस्थितियां नहीं, शरीर बीमार नहीं, सब कुछ सभी तरफ से संबंध अच्छे। तो बाबा कहते हैं अलबेले हो जाएंगे, फिर थोड़े समय के बाद बहुत पश्चाताप होगा, फिर पछताएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करो, अलबेले नहीं बनो। समय की वैल्यू है, समय के वरदान से ही अमूल्य रतन बनते हो। तो अभी संगम के समय को वरदान है, इसीलिए बाबा कहता है अभी ही वरदान है, तो अमूल्य रतन बनो। अमूल्य रतन समय भी अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं। तो किसको अमूल्य रतन कहेंगे? बाबा कहता है जो हर समय हर सेकंड को अमूल्य रीति से, मतलब समर्थ स्थिति से अनुकरण करता है, व्यर्थ नहीं करता। तो बाबा कहते हैं उसको अमूल्य रतन कहेंगे। अमूल्य रतन समझने से सेकंड और संकल्प भी अमूल्य हो जाएगा, वैल्यूएबल हो जाएगा। तीसरा नंबर, सभी अपने को सदा सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ आत्मा समझ श्रेष्ठ कर्म करते हो। तो बाबा फिर से चेकिंग, बाबा कहते हैं हमें अपने को सर्वश्रेष्ठ समझकर, आत्मा समझकर कर्म करना है। जैसा ऑक्यूपेशन होता है वैसे कर्म होता है। अगर कोई बड़ा पोजीशन वाला होगा तो उसकी एक्टिविटी भी उसी प्रमाण होगी। उसका ऑक्यूपेशन क्या है? सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ आत्मा। तो बाबा कहता है स्मृति, स्मृति जो होगी वैसे ही कर्म होगा। तो बाबा कहता है श्रेष्ठ स्मृति में रहेंगे तो कर्म भी हमारा श्रेष्ठ होगा। तो श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प, हर सेकंड भी ऐसा ही होगा। आप जैसा विशेष पाठ बाप को पा लेना, ऐसा पाठ और किसका हो नहीं सकता। ठीक है बाबा। बाबा कहता है बाबा ने हमें ढूंढा, अगर बाबा नहीं ढूंढता तो हम पता नहीं कहाँ किस दुनिया में फरते। तो बाबा कहता है आप जैसा विशेष पाठ और किसी का होगा नहीं हो सकता। बाबा जब ब्रह्मा कुमार कहलाते हो, परमात्मा के बच्चे कहलाते हो, तो चलन भी ऐसी चाहिए, सदा ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी को मिलाओ। तो बाबा कहता है जो हमारा कर्तव्य है
बताया था ना कल बाबा ने कि सेवा है आपका कर्तव्य ये और याद है स्वरूप हमारा। तो बाबा कहता है दोनों का बैलेंस रखो, याद और सेवा का, कल बताया था ना। तो सदा ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी को मिलाओ। बड़ा आदमी कर्म बेसमझी के व बच्चे जैसे करे तो लोग हंसेंगे ना। बाबा कहता है बड़ा आदमी होकर कर्म बेसमझी से बच्चे जैसा, छोटे बच्चे जैसा कोई बड़ा आदमी कर्म करे तो लोग हंसेंगे ना। ऐसे ही जब ब्रह्मा कुमार कहलाते हो और साधारण एक्ट चलो तो क्या कहेंगे, आधा कल्प बेसमझ रहे। द्वापर कलयुग बाबा कहता है बेसमझ रहे, अब समझदार बने। अभी ही हमें भगवान ने ज्ञान दिया, हम आत्मा है, कैसे ड्रामा है, तो बाबा कहता है अभी समझदार बने। तो समझदार का हर संकल्प शक्तिशाली होगा। नंबर 4, सदा कल्प पहले माफिक, अपने को अंगद के समान अचल समझते हो। अंगद के समान अचल अर्थात सदा निश्चय बुद्धि विजयंती। जरा भी हलचल में आए तो विजयी बन नहीं सकते, मतलब संशय आया थोड़ा भी होगा नहीं होगा, बाबा कहता है तो फिर विजयी बन नहीं सकते। माया के विघ्न, यह तो ड्रामा में महावीर बनाने के लिए पेपर के रूप में आते हैं। पेपर तो आएंगे, बाबा कहता है वो तो हमें महावीर बनाने के लिए आया, जैसे वरदान में कहा। तो बिना पेपर के कभी क्लास चेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं होता। बाबा कहता है बिना पेपर के कभी क्लास चेंज नहीं होता। पेपर आना अर्थात क्लास आगे बढ़ना, विघ्न आना अर्थात आगे बढ़ना। बाबा कहता है शक्तिशाली बनना। तो पेपर आने से खुश होना चाहिए, न कि हलचल में आना। वही वरदान बाबा अभी हमें यहाँ समझा रहे। बाबा कहता है पेपर आना अपने को खुश करना है, हमें खुश होना है। बाबा कहते हैं हलचल में नहीं लाना। माया से भी लेसन सीखो, वह कभी भी हलचल में नहीं आती, अटल रहती है। यही लेसन माया से सीख माया जीत बन जाओ। बाबा कहता है माया कभी हलचल में नहीं आती, वो सदा अटल रहती है।